हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश के दर्दनाक अंत की जानकारी देते हैं। हिंदी सिनेमा में हकला हकला कर बोलते बोलते ही अभिनेता ओम प्रकाश ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनके डायलॉग बोलने के अंदाज को आज भी लोग कॉपी किया करते हैं। दिसंबर 1919 में लाहौर में जन्मे ओम प्रकाश बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे। 3 भाई और 1 बहन वाले परिवार में पिता काफी रईस थे। उनके जम्मू से लेकर लाहौर तक कई बंगले हुआ करते थे। पिता चाहते थे कि ओम प्रकाश उनकी एक एंकरों में फैली जमीन संभाल ले, मगर ओम प्रकाश तो एक्टर बनना चाहते थे। जब वो छोटे थे तब रामलीला में सीता का रोल किया करते थे। फिर उन्होंने क्लासिकल संगीत भी सीखा। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में 25 रुपये महीने की नौकरी करने लगे। एक रेडियो प्रोग्राम में वो फतेहदीन बनकर आते थे। वो प्रोग्राम इतना हिट था कि जब रेडियो पर वो प्रसारित होता तो लोग सारे काम छोड़कर रेडियो के आगे बैठ जाते थे। ओम प्रकाश की फिल्मों में एंट्री बड़े संयोग से हुई। एक बार वो लाहौर में अपने दोस्तों की शादी में डांस कर रहे थे। खूब हंसी मजाक हो रहा था। उस शादी में बड़े प्रोड्यूसर दल सुख पंचोली भी आए थे। उनकी नज़र उछलते कूदते ओम प्रकाश पर पड़ी तो उनको शायद एक अभिनेता नजर आ गया। कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश जम्मू में थे और इसी समय पंचोली ने ओम प्रकाश को टेलीग्राम भेजा और लाहौर बुला लिया। बस यहीं से अभिनेता को पहली फिल्म दासी मिली जो 1944 में आई थी। फिर भारत का बंटवारा हो गया और ओम प्रकाश भारत आ गए। मुंबई में ओम प्रकाश ने काफ़ी स्ट्रगल किया और फिर इनको फिल्में मिली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कुछ भूमिकाएं तो लोगों को आज भी याद है। फिल्म नमक हलाल में अमिताभ के दद्दू का रोल कालजयी था। पूरब और पश्चिम में फटी धोती पहनकर विदेश में अपने दामाद को वापस ले जाने वाले ससुर का रोल लाजवाब था। बुढ़ा मिल गया और चुपके चुपके जैसे फिल्मों में ओम प्रकाश का रोल काफ़ी यादगार रहा। फिल्म शराबी में अमिताभ के मुंशी का रोल तो आज भी लोगों के दिलों में है। ओम प्रकाश की निजी जिंदगी की बात करें तो रेडियो में काम करते करते वह एक सिख लड़की से प्यार करने लगे थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन लड़की के घर वाले नहीं माने क्योंकि ओम प्रकाश हिंदू थे। फिर एक दिन वो पान की दुकान पर खड़े थे कि अचानक एक विधवा औरत आई और अपनी 16 साल की बेटी से शादी करने के लिए झोली फैलाने लगी। ओम प्रकाश का दिल पसीज गया और उन्होंने उसकी बेटी से शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम प्रभा था। हालांकि ओम प्रकाश और प्रभा की कोई संतान नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने हमेशा प्रभा का साथ निभाया। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंतिम समय बहुत दर्दनाक रहा। सिगरेट के शौकीन ओम प्रकाश को उनके शौक ने ही दिल की गंभीर बीमारी दे दी। कम उम्र में ही वो हार्ट पेशेंट बन गए थे। इसी दौरान दर्दनाक घटनाएं ने ओम प्रकाश को दुखों के गहरे सागर में डुबो दिया। सिर्फ 1 साल के भीतर ही उनकी पत्नी प्रभा, बड़े भाई बक्सी, बहनोई लालाजी और छोटे भाई पाजी की एक के बाद एक मौत ने उनको पूरी तरह तोड़ दिया था। वही उनके दोस्त आगा मुकरी, मोहन चोटी, गोप, कन्हैया लाल, मदनपुरी और केष्टो मुखर्जी की मौत उनके सामने हो गई। पहले से ही हार्ट के गंभीर मरीज ओम प्रकाश इतनी मौतों के बाद बहुत कष्ट में जी रहे थे। कई सालों तक वह अपनों की मौतों का दर्द झेलते रहे और फिर एक दिन 21 फरवरी 1998 को ओम प्रकाश घर में थे। अचानक उनको बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा। दर्द से तड़पती अभिनेता को फौरन ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां जब तक इलाज होता उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। दर्द से छटपटाते ओम प्रकाश अचानक से कोमा में चले गए। इसके बाद 78 साल की उम्र में फिर कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको ओम प्रकाश का कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।